कुछ करना है, मतलब बहुत अचीवमेंट करना है, तो एक मूल मंत्र है लाइफ में नेगेटिव ना सोचना है ना बोलना है। तो एक बड़ा अच्छा स्टोरी हम देखे थे, था ना, कि दो बच्चा खेल रहा था, एक बड़ा था एक छोटा था, ठीक है। तो बड़ा बच्चा जो था, मतलब कुछ एज होगा 5 साल 7 साल 7 साल ऐसे कुछ एज होगा, बड़ा वाला बच्चा कुआं में गिर जाता है। तो छोटा वाला बच्चा एकदम परेशान नहीं होता, तो देखता है कोई नहीं, आसपास कोई नहीं है बचाने के लिए। अब बच्चा क्या करता है, रस्सी फेंकता है, रस्सी से छोटा वाला बच्चा बड़ा वाला बच्चा को खींच लेता है। अब छोटा वाला बच्चा बड़ा वाला बच्चा को खींच लिया, पूरा गांव वाला सोचा इस कैसे हो गया। तो गांव में एक था लाल भोजक का, मतलब बहुत ज्ञानी बाबा थे, दादाजी थे, सब उनसे गया राय मांगने के लिए। हाँ, तब उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बाबा जी बोले ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उसके आसपास यह कहने वाला कोई नहीं था कि बाबू तुम नहीं कर सकते हो। उसके पास बस एक ही लक्ष्य था कि हमको इसको निकालना है, और उसको डिमोटिवेट करने वाला, मतलब कहने वाला कोई नहीं था कि बाबू तुम नहीं कर सकते हो। वो खुद था और प्रॉब्लम था, इसीलिए वो लग गया, और उसको अंदर विश्वास है कर लेंगे तो कर लिया, जबकि मुश्किल था। बड़ा बच्चा को छोटा बच्चा ने खींच लिया है कुआं से। यही है, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमको मोटिवेट करते रहे ना, तुम कर लोगे, तो तुम कर ही लेते हो। अब इन्वायरमेंट ही तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम थोड़े कर पाएगा, तुमसे होवे नहीं करेगा, या तुम ही बोलेगा हमसे तो होवे नहीं करता है, हम क्या करेंगे। क्रिकेट खेलने चलेगा, हमको तो बैटिंग ही नहीं आता, हम क्या जाएंगे। तो ऐसे ही करेगा लाइफ में तो सच में नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि तुम नहीं भी जानते हो क्रिकेट, हाँ हम कर सकते, हमको है, तुम पक्का 2 छक्का खींच देगा। देखो अपना देवानंद को, क्रिकेट खेलने नहीं आता है, जब इसको जिज्ञासा रहता है हम कर लेंगे, तो ऐसा छक्का मारता है MDPS पार, स्कूल पार कर देता है, पूछो सामने वाला। तो यही है, यदि अंदर में आत्मविश्वास है ना, तो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर को, तो जितना नाम मानते यार, पहाड़ को काट दिया, इतना बड़ा पहाड़ को काट दिया, लिटरली काट दिया। कैसे काट दिया? उसको विश्वास था, पागलपन था। हाँ सॉरी, दशरथ मान जी, सॉरी मिस्टेक हो गया, जितना नाम मान जी तो वो है दशरथ मान जी। तो क्या किया, पूरा पहाड़ को ही काट दिया। तो कैसे काट दिया? हाँ, पर रास्ता बना दिया, बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको पूरा काट दिया। कैसे काट दिया? क्योंकि उसको आत्मविश्वास था, बेटा हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब ये आत्मविश्वास रहेगा ना, तो फिजिक्स कौन बड़ी चीज है यार, इस सब्जेक्ट जो तुम पढ़ रहे हो, क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हो, है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ रहे हो, एकदम सिंपल फिजिक्स पढ़ रहे हो, जहाँ फोर्स लगा रहे हो, टेंशन लगा रहे हो, न्यूटन लगा रहे हो। इतना तो कर ही लोगे, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं न। कल के रिस्पॉन्स में हम बताए, कल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी निकल रहा था, इसीलिए हम बता रहे थे, ठीक है, कि लाइफ में नेगेटिव नहीं होना है। यदि कोई मानो टीचर है, सवाल पूछ रहे हैं, पूछने दो। यदि वो डांट भी रहे तो क्या दिक्कत, टीचर ना डांट रहे भाई साहब, है तो टीचर तो गार्जियन के समय है ना। जलील देखो, इस एज में तुम अपना रिस्पेक्ट देखने लगोगे कि मेरा इज्जत, तो बहुत पीछे चल जाओगे। यहाँ पे हम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा बात है। इस मामले में हम देखे हैं, केरल का स्टूडेंट जो है ना, साउथ का स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। क्या देखे ना, हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तो सर को सवाल पूछे, कोई आता बताओ, हाथ खड़ा, जानता नहीं है, कुछ आंसर देना है उसको, हाथ खड़ा, और उसका ना हिंदी सही ना इंग्लिश सही, वो टूटा फूटा इंग्लिश, टूटा फूटा हिंदी में बात कर रहा है। एकदम स्पष्ट से बात किया, सवाल आंसर दिया, गलत हुआ, एक्शन क्या होगा, गलत होगा। और क्या हो सकता है, गलत, मैक्सिमम गलत हो सकता है, गलत होगा तो क्या हो गया, गलत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ ना उसके अंदर, वो 200 बच्चा के बीच में जो बोलना शुरू कर दिया, वो कॉन्फिडेंस उसको आगे ले जाएगा। सही गलत तो कोई बड़ी बात नहीं, सवाल सही होगा गलत होगा, क्या दिक्कत है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप किया अपने अंदर, वो उसको बहुत आगे ले जाएगा। फिर छोड़ो, एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं।
क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? वर्क पर है ना। ठीक, आज वर्क को खत्म कर देंगे। हाँ कल पढ़ाए थे वर्क, तुम तो सोया हुआ था। कोई बात नहीं, आज क्लास 5 बजे लाइव कर देंगे, सो देख लेना, ठीक है। ये अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से बनेगा ये सवाल, आगे बढ़ने लगती है। चलो ठीक है, अच्छा किए। वर्क एनर्जी थोड़ा सा बन जाएगा, उसका एनर्जी निकाल देंगे ना, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें निकालना है, खत्म कहानी, आसान सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कहानी, ठीक है। मोटिवेशन हो गया, अब हम लोग आते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वर्क एनर्जी पावर में वर्क पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वर्क के बारे में हम लोग क्या बताए थे? वर्क यहां हम लोग बताए थे, वर्क का एक फॉर्मूला बताए छोटा सा, एफ एस कॉस थीटा बताए थे, ठीक है। बोलते वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला यूज कब करना है? जब तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट हो। कल तुम आई थी, अच्छा तो कोई बात नहीं, 5 बजे क्लास आज, कल का क्लास आज लाइव करेंगे। हम एक दिन लेट से लाइव करते हैं, 5 बजे वाला क्लास। डेली होता है 5 बजे। हाँ 11 का जो अभी क्लास हो रहा है ना, ये क्लास डेली 5 बजे शाम में चलता है, लेकिन एक दिन बैक चलता है। जैसे आज जो है ना, कल क्लास लाइव होगा, समझा? समझे? जैसे मतलब तुम कल क्लास नहीं की थी, तो आज एग्जैक्ट 5 बजे, एकदम एग्जैक्ट 5 बजता घड़ी का सुइया टेंटा शुरू हो जाता है, तो एग्जैक्ट 5 बजे आ जाना, तुमको मिल जाएगा क्लास, ठीक है। फिर सारा नोट्स कर लेना, ठीक। उससे आज आगे बढ़ते हैं। हम वर्क का कल फॉर्मूला बताए थे, एक एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे बोले कि फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट होता है यहाँ पे। दूसरा एक फॉर्मूला बताया था डी ओमेगा इक्वल्स टू, बताए थे एफ डी एस डॉट प्रोडक्ट। ये भी क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करके बताए थे कि यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? एफ डी एस, ये सब था। और एक हम बताए थे तुम्हारा फॉर्मूला ग्राफिकल मेथड से बताए थे, याद है? हाँ, जहाँ पे बताए थे कि ऐसा कुछ था, और यदि ये A1 था और ये A2 था, तो यहाँ वर्क कितना निकाले थे? A1 माइनस A2। तो ये कल का क्लास हम लोग किए थे, ठीक है। आज क्लास में वर्क को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और मेरा क्वेश्चन ये है आज क्लास का, क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? डज वर्क डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? कोई बताएगा करता है या नहीं करता है? करता है। कैसे? क्योंकि तुम देखो वर्क में क्या आ रहा है, वर्क का फॉर्मूला में क्या आ रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला में आ रहा है एक फोर्स आ रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो फोर्स ऑब्वियसली किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फोर्स एक थप्पड़ तुम खींच दिए, मान लो एक थप्पड़ खींचे है, तो गाड़ी भी तुम बैठते रहो तो तुमको कम चोट लगेगा, और धरती पर रहो तो तुमको कम चोट लगेगा, नहीं ना? दोनों चोट का मात्रा सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम होगा। तो फोर्स तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर नहीं करता, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये करता है, ऑब्वियसली करता है। तुम देखो, यदि तुम मानो कि ये एक फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ का दूरी निकालना है, तो इस फ्रेम से जाएंगे तो ये तुम्हारा दूरी हो जाएगा, इस फ्रेम से जाएंगे ये तुम्हारा दूरी हो जाएगा। दोनों अभी का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे ना, वो चेंज करेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? चेंज करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल कुछ है कि सपोज करो कि ट्रक है, ट्रक ही बनाते हैं, ट्रक बड़ा बढ़िया बना देते हैं हम, ट्रक बनाना सीखे। देखो बढ़िया ट्रक है, ऐसे नहीं होता ट्रक, चलो हाँ, और ट्रक है और इस ट्रक पे एक ब्लॉक डाल देते हैं,
इस ट्रक पे क्या है, एक ब्लॉक डाल दिया, ठीक, और इस ब्लॉक से फोर्स लगा रहे हैं और ये ट्रक मान लो कि एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे चिंटू यहाँ खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सोनू या चिंटू हो गया, ये हो गया सोनू, ये हो गया सोनू और ये हो गया चिंटू, ठीक है। अब देखो पहले चिंटू की बात करते हैं। चिंटू बड़ा भाई है, चिंटू कौन है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई। और सोनू क्या है, सोनू ने मोनू रख देते नाम, मोनू, चिंटू और मोनू। मोनू छोटा भाई है, छोटा भाई। ये ट्रक है, ये ट्रक में एक चिंटू है और मोनू है। चिंटू है बड़ा भाई और मोनू है छोटा भाई। तो तुम्हारा चिंटू है इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करेगा और जो मोनू है उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करेगा। क्या दोनों सेम करेगा? सपोज करो कि ये आगे बढ़ गया यहां से इतना दूर ब्लॉक, मानते हैं एस डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ गया, तो चिंटू क्या देखेगा, ये ब्लॉक कितना आगे बढ़ गया है, एस डिस्टेंस आगे बढ़ गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एस हो रहा है। लेकिन जो मोनू है वो क्या देखेगा कि देखो जब तक ये यहां से यहां बढ़ा होगा, ट्रक भी यहां से यहां आ गया होगा ना भैया, ट्रक यहां आ गया होगा, ये हमारा ट्रक और यहां पे ब्लॉक पहुंच गया होगा। तो ट्रक यदि एस यहां मानो कि एस ये मान लेते हैं S1 है, ये मान लेते हैं S2 है, तो चिंटू कितना देख रहा है, S1 डिस्प्लेसमेंट देख रहा है। लेकिन ये कितना देख रहा है, S1 जो ब्लॉक चला विथ ट्रक जो S2 चला। समझ में आ रहा है बात? दैट मीन्स ये कितना डिस्प्लेसमेंट देख रहा है, ये देख रहा है S1 प्लस S2 जो तुम्हारा मोनू है, छोटकू भैया। लेकिन जो चिंटू है इसका दूसरा नाम सोनू भी है, चलो इस चिंटू का दूसरा नाम सोनू है, ठीक। तो सोनू है चिंटू भैया, सोनू भैया ये क्या देख रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट देख रहा है, S1 डिस्प्लेसमेंट देख रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड किया या नहीं किया? किया सर, किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। फोटोवा बना लेना और यही बना लेना, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्या तुम्हारा जो वर्क है टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है? देख लो क्वेश्चन है, डज वर्क डिपेंड्स, एक मिनट, अपॉन द टाइम इंटरवल। छापने में ध्यान मत दो, छापने का जो ऑप्शन है तुम्हारे पास 5 बजे भी छाप सकता है, समझा? मेन फोकस रखो सीखने का, छाप तो बाद में सकता है, कोई दिक्कत? हाँ। अब क्वेश्चन है अगला भैया कि क्या टाइम इंटरवल पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। सपोज करो ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक को यहां से फोर्स लगाए 40 न्यूटन का, इस पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, लेकिन इसमें समय लग रहा है 4 आवर। लेकिन यहां दूसरा आदमी है, उसी ब्लॉक को वह फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है, मानो सेम फोर्स 40 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही हुआ है 20 न्यूटन, समय लग गया 8 आवर मान लेते सपोज। तो इसमें वर्क कितना होगा भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क, 40 इंटू 20 800 जूल। इसमें वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहां समय पे डिपेंड करा? समय पे वर्क नहीं डिपेंड करेगा, समय पे पावर डिपेंड करेगा। पावर क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, प्रति घंटा कितना काम कर रहे हो वही तुम्हारा क्या है? पावर है। तो पावर समय पे डिपेंड करेगा, पावर जो तुम्हारा वो डिपेंड्स करेगा अपॉन टाइम। कि पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट है बेसिकली, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का रेट क्या है, प्रति घंटा तुम कितना काम कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? पावर है। लेकिन वर्क तुम्हारा टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? नो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई नहीं? पीछे चल जाइए आप लोग, फैन चलाएंगे ये ऐसे हिलते रहता है, गर्मी लग रहा है आपको, पीछे चल जाए, वहां बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है?
क्या हम भी तो गर्मी में है भाई साहब, वहां बैठ जाओ ना। दो ये फैन चलाते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ऐसे ऐसे नहीं हिलता है ना। चले जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे वाला बताए। अच्छा ये क्या है, बोल रहा है क्या वर्क तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बताए थे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल किसको बोलते हैं, जो एक्सेलरेटेड होता है। जैसे ये दो एक्सेलरेशन इस आगे बढ़ रहा है गाड़ी, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एनीवे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो है, मोनू है, सोनू है। ये रहा सोनू और ये रहा मोनू। मोनू का सोनू का दूसरा नाम चिंटू है। ठीक है, चलो अब यहाँ से ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया है, तो चिंटू क्या देखेगा कि ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, S1 डिस्टेंस चला है। लेकिन सोनू क्या देखेगा, या जो मोनू है ये क्या देखेगा कि ब्लॉक यहाँ से यहाँ से गया है, साथ साथ ट्रक भी आगे गया है, तो ब्लॉक और दूर चल गया होगा, कितना S1 + S2। समझा कि ट्रक यहाँ पहुंच गया होगा, ट्रक यहाँ पहुंच गया होगा। ठीक है, तो ट्रक यहाँ पहुंच गया तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ नहीं गया, साथ साथ ट्रक के साथ साथ यहाँ पहुंच गया होगा। तो ब्लॉक का दूरी कितना होगा, इनिशियली यहाँ पे और फाइनल यहाँ पे होगा ब्लॉक, क्योंकि ट्रक भी आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया। इसीलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत, क्या वर्क डन तुम्हारा मास पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज वर्क डिपेंड अपॉन मास। डज वर्क डिपेंड्स अपॉन मास, बताओ। अब एक 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ 100 kg का ब्लॉक है। सिंपली बात देखो ना, वर्क में क्या दो फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मास है कहीं पे नहीं ना है, तो अब इससे मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास पे क्या डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन। क्या डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन। दैट मींस दोनों में सेम फोर्स लगा दे, मानो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, दोनों में 10 न्यूटन का सेम फोर्स लगा देते हैं सपोज। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट सेम रखेंगे। ठीक है, हम ऑलवेज मान रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, और यहां मान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हो रहा है। हम मान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है, सेम है। यदि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है और दोनों का मास डिफरेंट भी है, अब फोर्स सेम है, तो वर्क दोनों में सेम होगा। हाँ, इसका चेंज क्या करेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा। तुम देखो यहाँ से, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बटा मास। फोर्स कितना है, 10/10, एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड²। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स बटा मास। फोर्स है 10/100, दैट मीन्स 0.1 मीटर/सेकंड²। दैट मीन्स ये बड़ा तेजी से पहुंच जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसको पहुंचने में समय लगेगा। मतलब दोनों में क्या होगा, डिफरेंट समय लगेगा, डिफरेंट समय लगेगा। तो टाइम पे तो वर्क डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ, तो समय डिफरेंट लगे या कितना लगे, क्या मतलब है, हमको मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट वा सेम होना चाहिए, फोर्स वा सेम होना चाहिए। यहाँ देखो दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आप सवाल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक। तो वर्क का सारा थ्योरी वेरी हो गया ऑलमोस्ट। अब हम लोग थोड़ा कुछ सवाल करेंगे। ये क्या है, क्या है ये, थोड़ा देखा कलाकार का, तुरंत बता देते क्या है ये। तुम लोग कैसे बता दिया, कोई कलाकार है।
स्लीपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लीपिंग, सही, नो स्लीपिंग। ठीक है, ये ट्रक मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, यहाँ स्लीपिंग नहीं हो रहा है। हाँ, और हमको बताना है कि वर्क डन बाय दी नॉर्मल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 2 सेकंड के बाद। ठीक है, जहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक बोलता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बताओ, एक बता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे लो, ये इसका मास m है, तो इधर क्या लगेगा बताओ, mg cos थीटा लगेगा, और इधर mg sin थीटा लगेगा, और इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन, इधर क्या लगेगा नॉर्मल। कोई दिक्कत? तो नॉर्मल और फ्रिक्शन निकाल लो। तो नॉर्मली कितना है यहाँ से mg cos थीटा, mg कितना है 2 इंटू जी 10 और cos थीटा cos 37, cos 37 का मान 4/5, 2 इंटू 10 इंटू 4/5, और ये कट गया 2 बार में, 8 दूना 16 न्यूटन हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन कितना है बताओ mg sin थीटा, दैट मीन्स 2 इंटू 10 इंटू साइन 37, साइन 37 हुआ ना, इंटू साइन 37, साइन 37 डिग्री, तो 2 इंटू 10 इंटू 3/5 और 2, 3 दूना 6 दूना 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन आ गया 16 न्यूटन और ये 12 न्यूटन, क्योंकि ऑब्वियसली हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, तो पहले फोर्स तो पता होना चाहिए ना। विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, बता तो। वर्क डन तब ना होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां क्या है, नो स्लिपिंग। यहां जो चिंटू बैठा है अंदर में, वो क्या देख रहा है चिंटू, मोशन हो रहा है इस ब्लॉक का, नहीं ना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है। क्वेश्चन दिया है नो स्लिपिंग, स्लिप करके नहीं करेगा तो मोशन ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ने 0 हो गया, तो फ्रिक्शन हो या नॉर्मल हो सबका वर्क डन क्या होगा 0। कोई दिक्कत? लेकिन जो बाहर में ना मोनू बैठा हुआ है, बाहर में जो हमारा मोनू है, ये क्या देख रहा है कि ये ब्लॉक के साथ आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसको हैप्पी लग रहा है, नींद आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहां पर आता है, ठीक है, दूसरा नंबर यहां बनाते हैं। यह है ब्लॉक, ठीक है, इधर लग रहा है तुम्हारा क्या नॉर्मल, ठीक है, और इधर लग रहा है mg cos थीटा, mg cos थीटा, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, और इधर लग रहा है तुम्हारा कौन भैया mg sin थीटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बताएगा कोई, इधर नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, fs cos थीटा, क्या होता है fs cos थीटा। तो वर्क बाय नॉर्मल इक्वल्स टू क्या होगा, नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालो 4 सेकंड का, डिस्प्लेसमेंट क्या v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम, गाड़ी रोड कितना जा रहा है, इतना से, समय 2 है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, हाँ तो नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, एकदम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा fs cos थीटा होगा ना। दोनों क्वेश्चन है ना, फ्रिक्शन और नॉर्मल। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 4 है और टाइम 2 है, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा, थीटा कहां से निकालेंगे, थीटा, ये थीटा, बताओ कितना होगा थीटा, 37 होगा ना, ये 37 है, तो ये 37, तो ये भी 37 नहीं हो जाएगा, होगा ना, नहीं यार नहीं आ समझ में। यदि ये एंगल बराबर होता है ना, है, और ये एंगल बराबर होता है ना, ऐसा पढ़ा था बचपन में। ये हाँ, ये 37 डिग्री हो गया,
ठीक है, निकाल दो। ठीक है, तो देखो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 37। तो यहां पे क्या हो गया, तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, तो नॉर्मल कितना निकाले थे 16 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 8 इंटू कॉस 37। ठीक है, तो 16 इंटू 8 और कॉस 37 के मान 4/5। तो सॉल्व कर लो जो भी हो जाए आंसर। ठीक है, अब यहां पे देखो फ्रिक्शन कितना निकालते हैं 12 निकाले थे ना, हाँ 12, डिस्प्लेसमेंट 8। अब बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा क्या लिखेंगे, थीटा क्या लिखेंगे, नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, दिस एंगल शुड बी काउंट। समझा कि नहीं समझा है? थीटा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है, ओके ना। तो नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल तो शायद ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है ना भैया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल यहां डिफरेंट हो गया ना। तो एंगल कितना होगा बताओ, ये 37 है, तो ये कितना होगा 53, ये 53 है, टोटल 180। एंगल कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 53 डिग्री होगा। नहीं आया समझ में, आया था तुम लोग को, तुमको एंगल निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के, फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालना है, तो 180, यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा 180 डिग्री माइनस 53, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो कॉस 53 हो जाएगा ना, तो कॉस 53 हो गया, तो 12 इंटू 8 और 180 माइनस कॉस 53 कितना होगा, कॉस 53, लेकिन माइनस का, माइनस होता है ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को, तो माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फोर्स को पता है माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कोई दिक्कत, यहाँ से नेगेटिव फोर्स है 8। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ जो आंसर जो आएगा। समझ में आया चीज, समझ में आया कि नहीं आया है, आया तुमको, किसको नहीं आया। तुम आंसर सॉल्व करोगे तो तुम देखना, जितना यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है उतना नेगेटिव इतना आंसर आएगा, जितना यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है उतना नेगेटिव आएगा। मतलब वर्क डन बाय द होल सिस्टम क्या आ जाएगा, 0। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस न्यूटन क्या आएगा, 0 आएगा। समझा, देखना सॉल्व करके देखना ना, सॉल्व करके देखना, वही आंसर आएगा। चलो खे नहीं वे, आगे बढ़ते हैं कहानी। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने वो हल्का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा भारी करेंगे, वो वाला करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बॉल है, ठीक है, सवाल देखने देते हैं। इसमें क्या है कि जो तुम्हारा फोर्स है ना, जो फोर्स यहां लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स जो है ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रैक है। फोर्स क्या है, ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रैक। फोर्स क्या है, ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रैक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इधर फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इधर फोर्स लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे है तो पैरेलल टू द ट्रैक इधर लग रहा होगा, यहां पे है तो यहां लग रहा होगा, यहां पे है तो इधर लग रहा होगा, यहां पे है तो इधर लग रहा होगा फोर्स। ये फोर्स, फोर्स क्या ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रैक है। हमको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स, कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ, ए से बी, डिस्प्लेस कहां से कहां हुआ है, ए से बी। अब बताओ यहां पे एंगल बिटवीन दी फोर्स देखो, इधर डायरेक्शन में है, यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहां 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 फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है,
कांस्टेंट कैसे हो गया? वेरिएबल होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग। कोई भी वेरिएबल कब होगा? जब उसका डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो। मान लिया कि हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ मान लीजिए सवाल में मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है तो भैया क्या वाला यूज करेंगे? वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, नहीं तो क्या हो गया? एफ इंटू डी एस कॉस थीटा, ये होता है ना वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला पता थे वेरिएबल का, बताए थे ना। अब देखो, चूंकि यहाँ पे फोर्स, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहां से यहां तक बात करें, डिस्प्लेसमेंट इतना दूर है तो फोर्स भी इतना ही दूर लग रहा है। तो यहां से यहां तक बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा। ठीक है, चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ एंगल कितना लेंगे? थीटा एंगल कितना लेंगे? 0 डिग्री। कितना लेंगे? 0 डिग्री। चूंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो एंगल कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? एफ इंटू एफ डी एस हो गया। अब एफ क्या है? एफ जो है फोर्स है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर निकाले डीएस। तो डीएस क्या है? डीएस इस कर्व का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। डीएस क्या? इस पूरे कर्व का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। इस सब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते चले जाए, जब सब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते चले जाए, क्या इस पूरे कर्व का लेंथ निकल जाएगा? इस पूरे कर्व का लेंथ निकल जाएगा। और ये पर्व क्या है? एक सर्कल का चौथवां हिस्सा है ना। एक सर्कल का कितना हिस्सा है? चौथवां हिस्सा है। दैट मींस डीएस कितना हो जाएगा? बताओ, ये डीएस क्या आ गया? ये पूरा लेंथ हो गया, पूरा लेंथ ऑफ कर्व हो गया, लेंथ ऑफ कर्व। और ये कितना होगा बताओ? सर्कल का सर्कमफ्रेंस का चौथवां हिस्सा, फोर्थ पार्ट है ना ये। तो 2 पाई आर बाय 4 कटा कितना हो गया? पाई आर बाय 2। तो आंसर कितना हो गया? एफ इंटू पाई आर बाय 2। हाँ, समझा है तुम रे? तुम तो क्या सवाल है? भाग जाता है क्लास से, बोला नहीं सर। देखो, ये तुम्हारा ट्रैक है। ये फिर से दोहरा रहे वही सवाल। ये ट्रैक है, ठीक। ये रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे बॉल है तुम्हारा, और यहाँ ए से बॉल बी चला गया, ठीक है। पेंडुलम नहीं है, यह सर्कल का एक चौथवा हिस्सा है ये। पेंडुलम ऐसा होता है, हाँ? पेंडुलम ऑसिलेशन करता है ना। पेंडुलम में जो होता है ना, ये रस्सी होता है, रस्सी। ये रस्सी है, ये रस्सी होता है, रस्सी। तो रस्सी है ये, रस्सी नहीं है, कर्व पाथ है बस। ऐसा कुछ बना हुआ है कर्व पाथ, इस पे बोल कैसे गड़कार है। ऐसा कोई कर्व पाथ बना, चांद है, चांद। ये चांद नहीं होता, चांद। ये चांद ऐसा, यहाँ बोल ऐसे गड़कार ऊपर, समझा? नहीं समझ रहे हैं? पाथ सॉलिड नहीं है भैया, कटोरा समझा? कटोरा का एक हिस्सा ले लो, वो है। अरे भाई साहब, सर्कल है ये, सर्कल अंदर, ये सर्कल है, इसके अंदर यहाँ बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। दैट मीन्स ये चौथा हिस्सा था, इतना दूर। ये पूरा मिटा दो इसको। अरे पेंडुलम भैया, पेंडुलम तब होता है ना जब एक स्ट्रिंग होता है और यहाँ ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है। तो यहाँ फोर्स लगता है इधर, और इधर रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो बोलते हैं 90 डिग्री है तो बहुत 0। ये ऐसा कुछ थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। ये रस्सी है, फिर अजीब हाल का इसका हालत है। चलो
उस मेरा टाइम खत्म हो गया लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो वर्ड खत्म करना है हमको, तो ये भाग जाते हैं हम। ठीक है, ये बॉल यहाँ से यहाँ गया है। सवाल ये है कि फोर्स जो है ना हमेशा ट्रैक के पैरेलल लग रहा है। इसमें फोर्स क्या है, इसमें क्वेश्चन इसमें क्या है, फोर्स जो है ऑलवेज जो है ऑलवेज पैरेलल टू ट्रैक है। क्या है, पैरेलल टू ट्रैक। ट्रैक के हमेशा क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दैट मीन्स यदि बॉल यहाँ पे है तो फोर्स ऐसा रहेगा, लगेगा। यदि बॉल यहाँ पे है तो फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। यदि बॉल यहाँ पे, मैग्नीट्यूड फोर्स का कांस्टेंट माने हुए, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बॉल यहाँ पे है तो फोर्स हमारा ऐसे है, बॉल यहाँ पे तो फोर्स हमारा ऐसे है, बॉल यहाँ पे तो हमारा फोर्स ऐसे है। तो आप बताओ यहाँ फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? फोर्स देखो, फोर्स का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज का मतलब फोर्स क्या है, वेरिएबल है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जब वेरिएबल फोर्स का बात आ जाता है तो क्या आ जाता है, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाता है एफ डी एस। क्या आ जाता है, एफ डॉट डी एस, यही आता है फॉर्मूला ना। ठीक है, तो यदि हम तुम मान तो क्या है, हमारा डी एस एलिमेंट है तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा पे जा करके या अल्फा पे जाकर डी अल्फा एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए। ऐसे नहीं भी माने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मान लिए ये जो एलिमेंट है छोटा सा, ये डी एस है, ये इतना छोटा है यार, फोर्स जो है ना वेरी नहीं कर रहा है, समझाइए। बहुत छोटा सा एलिमेंट है। कितना छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है। ठीक, अब चलो, मतलब कितना छोटा एलिमेंट है, इतना छोटा है, ये रहा। ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है एफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी एस, समझा। उतना छोटा एलिमेंट है। तो अब बताओ, अब ये छोटा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगा, होगा। यदि मानो एक छोटू सा एरिया ले ले, इतना सा, और यहाँ से छोटू सा एरिया इतना ले ले और बोले यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस किया, यहाँ से छोटू से यहाँ पर डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, और बोले फोर्स जो हमेशा ट्रैक के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ट्रैक होगा। इतना छोटू से बात करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, बताओ यार। ये छोटा सा बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ट्रैक होगा, नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ट्रैक होगा तो सवाल भी तो है, फोर्स भी क्या है, अलोंग द ट्रैक ही है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे W इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा को जहाँ 0 डाल देंगे, ये होता है ना, एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा डाल दिए तो गए एफ डी एस। दो एफ क्या है, फोर्स इज अ मैग्नीट्यूड बाय कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल दिए तो यह हो गया डी एस। अब डी एस क्या है, डी एस इज दी स्क्वायर लेंथ का लेंथ है। छोटा सा एलिमेंट डी एस है, छोटा सा एलिमेंट लिए थे, कहा ये छोटा सा एलिमेंट डी एस है। छोटा छोटा जोड़ते जाएंगे यहाँ, छोटा छोटा तो पूरा आ जाएगा लेंथ। और पूरा लेंथ क्या है, बेसिकली एक सर्कल का चौथवा हिस्सा ही तो है ये वाला पार्ट। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। इसका कितना हिस्सा है, ये चौथवा हिस्सा है। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, पाई आर बाय 2। तो इसे क्या हो गया, फोर्स इंटू पाई आर बाय 2। समझ में आया समझ में। अब चलो, नहीं अभी वही सवाल है, जो ये सवाल छूटा हुआ है। हो गया? नहीं बैठो ना, उस सवाल कंप्लीट करने दो ना पहले हमको। अरे उस सवाल है, अभी जो भारी भरकम सवाल है। ठीक है, क्या है सवाल, चलो अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगाओ सब, थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा मेहनत करो। इस सवाल के बाद हम लोग इसमें वो बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे, तुम लोगों को मजा आ जाएगा, समझा। फिर बोले ओह सर मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, यहाँ ये बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ठीक है, ये तुम्हारा आर है, ये भी तुम्हारा आर है। इस सवाल में क्या बोले थे, तुम्हारा फोर्स ऑलवेज किधर होगा, पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड होगा। इस सवाल में क्या है, क्यों बोलता है कैलकुलेट, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। क्या करना है, कैलकुलेट करना वर्क डन बाय फोर्स सच दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्मल। हमेशा किधर नॉर्मल बोलते हैं, पॉइंट बी, डायरेक्टेड टुवर्ड पॉइंट बी। हमेशा जो है तुम्हारा फोर्स किधर तो होगा, पॉइंट बी की तरफ होगा। ये है फोर्स यहाँ पे बॉल है तो फोर्स डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे है।
यदि बॉल तुम्हारा यहाँ पे है तो फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यदि तुम्हारा बॉल यहाँ पे है तो फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल इज चेंजिंग। फॉर्मूला दो पहले बताओ, फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W = F ds cos θ। तो अब यहाँ पे तुम देखो θ इज ऑल्सो वेरिंग। तो इस θ यहाँ पे है, ये θ देखो कुछ और इस एंगल पे इधर है θ, ये θ इधर है, यहाँ पर θ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर θ ऐसे हो जाएगा, समझा। θ इज ऑल्सो वेरिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, θ भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ds भी तुम्हारा वेरी कर रहा है और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो वेरी कर रहा है। इस ऐसे सवाल को बनाने का तरीका ये है कि एक छोटा सा एलिमेंट चुनो ds, एक छोटा सा एलिमेंट चुनो ds, ठीक है। अब वो छोटा सा एलिमेंट को ds को हम लोग दो इस सवाल को बनाने का तरीका जो हम बता रहे हैं कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो। दो हमेशा ऐसा ही करना है, ऐसे सवाल जब भी आए, जब भी फोर्स वेरिएबल हो और तुम्हारा एंगल भी देख रहे कि वेरी कर रहा है, एंगल भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, दोनों चीज वेरी कर रहा है, θ भी वेरी कर रहा है और फोर्स भी वेरी कर रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन था फोर्स वेरी कर रहा था लेकिन एंगल कितना था, 0 डिग्री था, तो वहाँ ज़्यादा तामझाम हुआ नहीं। 0 डिग्री था तो cos θ1 हो गया और fs cos θ से f बाहर निकल गया, ds क्या हो गया था, तो मैं सर्कमफ्रेंस का चौथा हिस्सा हो गया, इनसे बना दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स भी वेरी कर रहा है और θ भी वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स भी वेरी कर रहा है और θ भी वेरी कर रहा है। तो अब लोग इस सवाल में क्या करेंगे, सब पहला स्टेप नंबर 1 ds एलिमेंट चुनना है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, हमेशा जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें इंटीग्रेशन का साइन हो, फोर्स भी वेरी कर रहा हो, θ भी वेरी कर रहा हो, उसमें पहला स्टेप क्या करना है, हमको एलिमेंट चुनना है। एलिमेंट चुनने का तरीका क्या है, यदि तुम्हारा लाइन दिया हुआ है, यदि एक ऐसा रड है और रड में पूछ रहा है कि एलिमेंट चुनो, रड में एलिमेंट चुनना है, तो उसका तरीका क्या है कि x पे जाकर के dx एलिमेंट चुनते हैं। हाँ, लेकिन कोई रिंग है, कोई डिस्क है, ठीक है, इस समय क्या तरीका चुनने का, इस तरह का तरीका है कि θ पे जाकर के dθ एलिमेंट, यहाँ पे ds एलिमेंट चुनते हैं। क्या करते हैं, θ हो जाते हैं और dθ एलिमेंट लेते हैं, θ पे जाकर dθ लेते हैं और dθ जितना एलिमेंट बना रहा है उसको ds बोलते हैं, समझा। फिर ds को dθ का रिप्रेजेंट करते हैं, dθ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ds को dθ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर वहां जो फॉर्मूला ये ds ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में ds को रिप्लेस कर देंगे किससे, dθ से, सो दैट हमको क्या हो, इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करें ds को किससे, dθ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वही करना हमको यहाँ पे भी, समझ में आ गया ना स्टेप, तुमको आया क्या करना है, स्टेप एलिमेंट चुनना है। यदि रिंग है तो एलिमेंट चुनने का तरीका है, θ पे जाकर के dθ एलिमेंट का ds एलिमेंट लो, θ पे जाके dθ का ds एलिमेंट लो, समझा बात। ये बात हमेशा याद रखना, यही चीज हम देना है इलेक्ट्रोस्टैट में भी करेंगे, यही चीज हम लोग ग्रेविटेशन वाला में भी करेंगे, यही चीज तुम देखना उसमें भी करेंगे, सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे वहां भी करेंगे, यही चीज हम कहाँ करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे वही चीज करेंगे, सब जगह यही चीज करेंगे, समझा। समझ में आ रहा है, चलो ये हमारा पार्ट था, ठीक है। अब क्या करना, क्या भैया करना है हमको, θ पे जा करके, अच्छा θ हम ऑलरेडी मान चुके हैं, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ θ नहीं मान करके अल्फा मान लेते हैं। अल्फा पे जाकर क्या ले रहे हैं, d अल्फा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। d अल्फा इतना छोटा है ताकि नेगलेक्ट है, ये कितना हो जाएगा, अल्फा -90 हो जाएगा, क्योंकि d अल्फा को क्या नेगलेक्ट कर दो तो बहुत छोटा है, ठीक। चलो याद रखना। और ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये जो आर्क लेंथ दिख रहा है, ये क्या हमारा ds है, ये हमारा क्या है, ds है, ठीक। अब हमारा वर्क का फॉर्मूला है f ds cos θ। जब θ भी वेरी कर रहा है तो θ को भी रिप्लेस करना है और ds को भी रिप्लेस करना है विथ अल्फा है, सीधे अल्फा का टर्म में। तो क्या करेंगे उसको, देखो ठीक है, तो ये जो है ना,
ठीक है, चलो हम देखो यहाँ से यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये किसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है। और छोटू सा एलिमेंट है, तो छोटू सा एलिमेंट में डिस्प्लेसमेंट ट्रैक के लोग ही होगा ना, बताए ना, छोटू सा एलिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसके, ट्रैक के लोग ही होगा, डीएस, यही तो है डीएस। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। चलो अब ये वाला हमको ठीक है, ये वाला पूरा ये जो लाल कलर से बनाए हैं उसमें देखो, तो ये देखो ये हम यह बनाए हैं, डी थीटा को नेगलेक्ट कर रहे हैं, छोटा है इसीलिए, देखो ऐसे है, ठीक है। और इधर तुम्हारा लग रहा है फोर्स और इधर हो रहा है तुम्हारा डीएस, ऐसे है ना, ये थीटा है, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, अल्फा माइनस 90, सॉरी 90 है, यही तो है ना, अल्फा माइनस 90, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा ना, ये पूरा 90 है, उससे अल्फा माइनस करेंगे ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, ए बताओ ना यार, समझ में आ रहा है, अब बताओ, नहीं आ रहा तो बताना हमको, 90 माइनस अल्फा, ठीक। अब थीटा को इस 90 माइनस अल्फा के टर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, थीटा को इसके टर्म में लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे देखो, तो अब ये हुई, इसको मान लो बीटा, इसको भी मान लो बीटा, ठीक। ये पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, तो ट्रायंगल का सम क्या हुआ, 180 डिग्री, मतलब 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 90 माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 2 बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। जैसे बीटा इक्वल्स टू कितना, 90 प्लस अल्फा बाय 2, दैट मीन्स 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, 45 प्लस अल्फा यही होगा ना, देख लो एक बार, चेक करो 90 प्लस, ठीक। तो अब बताओ देखो, ये जो है तो ये देखो, तो ये क्या है बेसिकली तुम्हारा, ये क्या है, टेंजेंट है, ये डीएस क्या होता है, टेंजेंट है ये ना, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है तुम्हारा रेडियस है, ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और टेंजेंट, ये तुम्हारा है, यहाँ पे टेंजेंट है, ये तुम्हारा टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा ना, नहीं होगा, तो इसे जो है तो ये अल्फा बाय 2 होगा, 40 नहीं, रुको ना, 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट रुक जाओ यार ना तुम लोग, ठीक है। तो अब देखो रेडियस परपेंडिकुलर किसका होता है, टेंजेंट का होता है, तो यहाँ से हमको हो गया, अब बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 माइनस बीटा हो गया, तो 90 माइनस बीटा, बीटा कितना हो जाएगा 45 और यहाँ माइनस अल्फा बाय 2, तो क्या गया 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो थीटा कितना आएगा, या इतना आ गया, तो थीटा आ गया अल्फा के टर्म में, बात समझ में आ रहा, हम क्यों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो था ना, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल को सेम वेरिएबल के टर्म में लाना चाह रहे हैं हम लोग, समझा। यहाँ एंगल का वेरिएबल है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला वेरिएबल है डीएस, समझा। दो अलग अलग वेरिएबल को क्या करें, सेम वेरिएबल में लाने की कोशिश करें, तो थीटा को किस में ले आए हैं, थीटा को ले आए हैं अल्फा में, ले आए अल्फा के टर्म में, अब डीएस को भी अल्फा के टर्म में ले आए, तो हो जाएगा काम, बन जाएगा हम लोग का सेम वेरिएबल, तो डीएस को अल्फा के टर्म में कैसे लाएंगे बता भैया, कैसे नहीं आएगा। देखो ये है तुम्हारा, ये था डी अल्फा और ये है डी एस और ये है आर, तो यहाँ से लगाएंगे थीटा का क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, और थीटा क्या है यहाँ पे डी अल्फा है, आर्क लेंथ क्या है डी एस है, और रेडियस क्या आर है, तो यहाँ से डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क डी अल्फा, डी एस क्या हो जाएगा आर डी अल्फा, तो डी एस भी आ गया अल्फा के टर्म में, डी एस भी आ गया अल्फा के टर्म में, अब सब एक ही टर्म में आ गया है,
अब थीटा भी अल्फा टर्म में आ गया है, ये भी आ गया है, तो अब मात्र एक वेरिएबल है तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन करना है आराम से, समझा। तो क्या है W इक्वल्स टू है, यहां से ऐसे कर देते हैं, W इक्वल्स टू है हमारा एफ डी एस कॉस थीटा। जय श्याम, जय बाबा। चलो एफ क्या है भैया, एफ तो एफ ही है, डी एस क्या है आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, कॉस थीटा क्या है 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2, क्या है 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2, 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2। चलो एफ आर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एफ आर कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, तो क्या कॉस 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 डी अल्फा, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा ना। तो एफ आर इंटीग्रेशन साइन कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए, ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी क्या होता है बताओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हो गया कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन अल्फा बाय 2, ये हो गया पूरा यहाँ पे डी अल्फा, ठीक है। चलो अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, एफ आर, ठीक है, ये क्या गया 45 हो गया, यहाँ से यहाँ 45 हो गया, साइन 45 क्या होता है 1/√2, यहाँ पे कॉस 45 क्या होता है √2, तो √2 निकाल देंगे, तो यहाँ निकाल देते हैं √2 बाहर, कोई दिक्कत, कॉस 45 का 1/√2, इसका 1/√2, तो निकाल दिया तो बाहर हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया कॉस अल्फा बाय 2 इंटीग्रेशन कॉस अल्फा बाय 2 डी अल्फा प्लस यहाँ क्या बच गया साइन अल्फा बाय 2 डी अल्फा, ठीक। अब लिमिट पुट करना, देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, देखो यदि अल्फा को 0 डिग्री कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मतलब अल्फा कितना हो गया 0 हो गया। अब यदि यहाँ का लाइन लेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा 90, तो अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से अल्फा 90 तक वेरी कर रहा है, कोई दिक्कत बताओ। एफ आर बाय √2 और यहां से हो गया तुम्हारा क्या, 0 से 90 पुट करते थे लिमिट, 0 से 90 कॉस अल्फा बाय 2 इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 बाय 1/2, पता थे ना, जो अल्फा का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा डिवाइड में होगा। अच्छा 1/2 को हम लोग देख सकते हैं सीधे यहाँ पढ़ के 2 गुना कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सीधे यहाँ 2 से गुना कर दो, 1/2 को ऊपर ले गया तो 2 हो गया, कोई दिक्कत, 0 से 90। चलो साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा बाय 2, सिमिलरली यहाँ पे 1/2 होगा, इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा ना, है, इसको हटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत, एक स्टेप बग मार दिए, ठीक है। तो एफ आर √2, हाँ इसको सॉल्व करो, अब यहाँ जो क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाले यहाँ से, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी निकालिए, साइन ऐसा करते हैं साइन अल्फा बाय 2 और यहाँ पे है माइनस कॉस अल्फा बाय 2, यहाँ पे 90 और यहाँ 0, दोनों को एक ही साथ लिख दिए, ठीक है, ताकि पुट करने में सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों को एक साथ लिख दिए, क्योंकि जो दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहां से हो गया कितना, कट गया यहां से, तो √2 ये हो गया, यहाँ साइन 90 पुट करेंगे, 90/2 √2 हो गया, ठीक है, और साइन 90 और यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे √2 हो गया, ठीक है, इंटू माइनस, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो गया 1, साइन 0 का 0 होता है ना, और cos 0 का 1 -1, वाह घूम फिर के वहीं पहुंच गए यार, तभी तो आए थे, पहुंच गए यार, सही, ये कट गया, ठीक तो है, यहाँ 1 प्लस हो गया,
ठीक है, आंसर क्या आ गया, √2 जूल। समझ गया? समझ में आया किए क्या? देखो इस सवाल में क्या किए, इस सवाल में क्या था भैया, इस सवाल में इतना बड़ा सवाल है, इस सवाल में क्या था कि यहाँ पे ds वेरी कर रहा था, थीटा वेरी कर रहा था, दोनों को सेम वेरिएबल के टर्म में ले आए, फिर इंटीग्रेट करके सवाल बना दिए। ठीक है, दिस इज अ मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 है, मेथड 1। अब मेथड 2 देखो क्या होता है, इसलिए यहाँ तो बताओ समझ में आया, समझ में आया? आ गया? तो दिस इज द मिंट, ये है कि आम जिंदगी, दिस इज आम जिंदगी, जहां पर तुमको इतना कुछ बनाओगे तब आंसर आएगा, फिर तब तक मैं 5 को सवाल छूट चुका होगा। ठीक है, तब तक क्या हो गया, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेंटोस जिंदगी। ठीक, इस सवाल को बनाते हैं मेथड 2 से। मेथड 2, मेथड 2 क्या था वर्ग बोला, डिस्प्लेसमेंट, पहले फोर्स, पहले क्या, फोर्स इनटू क्या था बता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो फोटो देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, चलो क्या करते हैं, एगो रस्सी बांध देते हैं ताकि हम लोग का डायरेक्शन जो है ना हमेशा इधर ही रहे। रस्सी बांधी, यहाँ पे पुल्ली है, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो जो इधर का फोर्स डायरेक्शन है, टेंशन डायरेक्शन सब सेम ही है ना। अब देखो जब भी तुम खींचोगे तो फोर्स हमेशा इसी रस्सी के अलोंग ही लगेगा, लगेगा, लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझ में आया, देखो यहाँ पे बहुत मजेदार बता रहे हैं, रस्सी लगा दी इसमें। अब देखो हमेशा जो फोर्स है इसी के अलोंग लगेगा, रस्सी के अलोंग ही लगेगा, और टेंशन जो इसका होगा फोर्स के बराबर होगा, होगा ना। ठीक है, चलो अब देखो क्या है हमारा वर्क, क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन में निकालना, मतलब जो बॉल जब ये यहां था, अब जब सोचो कि जब ये जो बॉक्स है ये यहां आ जाएगा तो रस्सी यहां आ जाएगा, इतना दूर रस्सी यहां आ जाएगा, यहां फोर्स लग रहा होगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। रस्सी की लंबाई कितना है, √2r, तो इसके लंबाई कितना हो जाएगा, √2r होगा, तो जितना रस्सी है उतना ही नहीं आगे आएगा। अब बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन कितना हो रहा है, √2r, आंसर। ठीक है, समझा? कोई दिक्कत? तो अब सीधे यहां से एक फॉर्मूला तुम ड्राइव कर लो, बचपन में हमेशा ऐसे ही करना। क्या फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, यहां सीधे अब ऐसा सवाल आएगा जहां पे फोर्स भी वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, माथापच्ची हो रहा है। इस टाइप के सवाल में हम लोग वर्क का क्या फॉर्मूला ले देंगे, फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ रोप, चेंज इन लेंथ ऑफ रोप, रस्सी का जो लेंथ चेंज हुआ उसका फॉर्मूला यूज कर देंगे। समझा? समझ में आया? जैसे एक सवाल देते हैं, ठीक है, सवाल ऐसा, ठीक है, सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ से रस्सी बांध दिए और इधर फोर्स F है, बताओ वर्क कितना होगा। ठीक है, तो अब बस फोर्स इधर लग रहा है तो रस्सी इधर पहुंचेगा, रस्सी यहाँ पहुंचेगा ना, है? तो चलो रस्सी का लंबाई जान लेते हैं, तो ये 60 है, ये दोनों R है, ये दोनों R है, तो ये भी 60 हो जाएगा, है? 180 डिग्री, 120 का आधा बांटेंगे 180 डिग्री, तो ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा। यदि ये R इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये भी क्या होगा, R होगा, ये R होगा, तो यहाँ भी R खिंचाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, F इंटू R, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, ये तुम लोग बताओ।
40 मीटर यहाँ पे है और यहाँ पे है मान लो 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ब्लॉक है, बांध देते रस्सी से, चलो फोर्स लगा दिया। बताओ अब इसमें वर्क कितना होगा, बताओ। एफ इंटू बताओ, हमको ये लंबाई पता करना है ना। 50 होगा, 10 होगा, कैसे ये बताओ 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 बताओ। फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 50, तुम बताओ चेंज। अरे बताओ ना, ये रस्सी को खींचोगे तुम तो यहाँ पे कितना दूर तक जाएगा। ये भारी है, ये ऐसे ही घड़केगा यहाँ पे, बताओ। लगाओ दिमाग लगाओ ना यार, तुम रस्सी को कैसे खींचोगे तो रस्सी का ये लंबाई कैसे निकालोगे नहीं पता। ये लंबाई या 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम, लंबाई तो निकाल सकते हो ना यार। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ये रस्सी की यहाँ लंबाई 50 मीटर हो जाएगा। अब बताओ, तो तुम रस्सी खींचोगे तो यहाँ कितना तो रस्सी आ जाएगा 50 मीटर। ए सोची कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो 50 40 कुछ तो बोलो 10। देखो यार ठीक है, तुम 50 बोला ठीक है, थोड़ा और ध्यान देखो। ये ब्लॉक को खींचेंगे तो ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ब्लॉक, रस्सी यहाँ पे आ गया। लेकिन जो रस्सी 50 मीटर का 30 मीटर तो यहाँ फसल रहेगा ना, नहीं रहेगा फसल। और यहाँ फिर कितना मीटर आ गया 20 मीटर, नहीं समझा बात। 30 मीटर तो ये दीवार है ना, तो ब्लॉक यहाँ आया जैसे, इस 50 मीटर का 30 मीटर यहाँ दीवार में लगल है फसल। यहाँ कितना मीटर है 20 मीटर, तो कितना हो गया इंटू 20। समझा समझा, श्रुति समझ में आया तुमको। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ इन रोप। रस्सी में जो लेंथ की चेंज है उसको फोर्स से गुना करना है। यहाँ चेंज कितना आया है, तो यहाँ पे इतना ही चेंज आया, ये 20 मीटर। यहाँ पर 0 था लेंथ, अब चेंज कितना आया 20 आ गया।